और खास तौर पर जब बात भगवान की आती है तो वहां नाम नहीं भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहां नामों को लेकर चर्चा हो रही है। चलिए अरविंद अक्षा जी, अब आपके पास आते हुए आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये चर्चा जो हो रही है, क्या ये चर्चा जरूरी है? नाम जरूरी भगवान का या भाव जरूरी भगवान के लिए? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो बहुत अच्छा है कि कृष्ण के ऊपर चर्चा हो रही है। ज़रूरी चर्चा है, ज़रूरी है। भगवान की लीलाएं, भक्ति का भाव और वो इमोशन, वो फीलिंग बहुत ज़रूरी है। भक्ति ज़रूरी है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, भक्ति भाव बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जितने नाम हमारे आचार्य जी ने भी यहाँ पर चर्चा किए, ये भगवान की अलग अलग लीलाओं से रिलेटेड भगवान के नाम हैं। जैसे कृष्ण नाम पड़ा, गोपाल नाम पड़ा, है ना, नहीं, भगवान को शेष कहा गया, भगवान को विष्णु कहा गया, ये सारे नाम, मधुसूदन कहा गया। अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भगवान श्री कृष्ण ने मेजर पार्ट उसमें सभी श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का उसमें नाम आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश एक भगवान का नाम है, मधुसूदन भगवान का नाम है। जैसे मेरा मैडम ने थोड़ा सा नाम में महादेव कर दिया, मैंने तभी माफी मांग ली थी आपसे। यस यस, आई एक्सेप्ट दैट। तो उसमें माधव है। माधव का मतलब जो मधु नाम के राक्षस का जिन्होंने वध किया वो मधुसूदन भी कहलाते हैं, है ना, नहीं, साथ ही साथ माधव भी कहलाते हैं, है ना, नहीं। अरविंदाक्ष एक नाम में मेरे नाम आया, अरविंदाक्ष। अरविंदाक्ष मतलब वो कमल नयन भगवान, जिनके नयन जो है कमल के समान है। नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकज आंगिरे। तो भगवान के नेत्र भी कमल के समान हैं, हाँ, भगवान के हाथ भी कमल के समान हैं, भगवान के चरण भी कमल के समान, तभी चरण कमल कहते हैं, है ना, नहीं। तो इस प्रकार से भगवान का हर चीज़ सुंदर है। उसी से रिलेटेड भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के कार्यों से रिलेटेड ही भगवान के नाम जो है हमारे सामने आ जाते हैं। राज जी, हम अक्सर इस बात को लेकर चर्चा भी करते हैं कि आस्था जो होती है ना, वो हर आस्था और भगवान हर कोई अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है। मतलब हमें जिस तरीके से सूट कर रहा है हम उस तरीके से भगवान का सिमरन करेंगे या फिर हम भगवान को उस तरीके से पूजेंगे। एक बार अरविंद अक्षा जी, आपके पास आते हुए, अब बहुत सारे नाम हैं जो कि हम लगातार यहाँ दिखा भी रहे हैं। कृष्ण, कन्हैया, देवकी नंदन, यशोदा, नंद गोपाल, गोविंद, योगीपति, अनिरुद्ध। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण की कथाएं मिलती हैं अलग अलग जगह पर, वहां वहां उनके अलग अलग नामों का वर्णन है। किस तरीके से जुड़ते हैं एक साथ? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रात् पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इहा जनिनानुरागः। मैंने अपने इन नामों में सारी शक्तियाँ डाल दी हैं, सारी शक्तियाँ डाल दी हैं, और मेरे इस नाम का इतना प्रभाव है कि आप इससे सब प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियाँ डाल दी हैं। लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि इस नाम में भी हमारा अनुराग नहीं हो पा रहा। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कौन सा नाम पहला, कौन सा नाम बाद में। सो हमें उस नाम की शक्ति के ऊपर चर्चा करनी है। मैं श्रीमद् भागवतम का आपको फिर से उदाहरण दूंगा। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है जो 4 युग हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युगों में भगवत प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन। सतयुग में जो भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया गया वो बताया गया कृते यध्यायतो विष्णु, भगवान पर ध्यान लगाना, इससे भगवत प्राप्ति होती है। हाँ, त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होम आदि करना, जैसे आप सबने सुना होगा गौमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करके आदि करके। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में बहुत इलेबोरेट डीटी वर्शिप, बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान की परिचर्या, भगवान की वर्शिप करना, द्वापरे परिचर्यायाम। और कलयुग में क्या बताया गया? कलौ तद हरि कीर्तन। कलयुग में क्या है? हरि कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। इसी श्रीमद् भागवतम में एक और उदाहरण आता है, अजामिल की कथा। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में एक कथा आती है अजामिल की। अजामिल कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे
बचपन से ही सारी ब्राह्मण की उन्होंने अपने यज्ञ होम आदि सब की उनकी ट्रेनिंग हुई थी। ब्राह्मणों की ट्रेनिंग होती है, तो ब्राह्मण पुत्र थे तो बचपन से ट्रेनिंग हुई। अब एक दिन उनका विवाह भी हो गया था, बच्चे भी थे, सब था। एक दिन अब वो जंगल में गए यज्ञ होम के लिए लकड़ी लाने के लिए, और जब जंगल में गए तो वहाँ उन्होंने एक शूद्राणी को संभोग करते हुए देखा। वहाँ पर उनकी मति विभ्रमित हो गई, और मति विभ्रम होने से उन्होंने उसी वैश्या से विवाह कर लिया। विवाह करके उसको घर में ले आए, अपने माता पिता पत्नी सबको घर से निकाल दिया, और वो उनका आचरण जो है बिल्कुल एक वैश्या के पति के समान हो गया। उन्होंने बहुत पाप किया, 10 बच्चे पैदा किए उस वैश्या से। लास्ट बच्चे का जो नाम उन्होंने साधु संतों की कृपा से नाम रखा उसका नारायण, नाम रखा नारायण। अजामिल जो कि जन्म से ब्राह्मण थे, सारी क्रिया भी ब्राह्मण थी, लेकिन पद से भटक गए और अब वो एक शूद्राणी के साथ पति बन के रह रहे हैं, लेकिन लास्ट बच्चे का जो नाम रखा उसका नाम रखा नारायण। अब क्योंकि इतने पाप उन्होंने किए थे तो यमदूत उनको लेने आए जी। यमदूत जब लेने आए अजामिल को, तो यमदूत उनको रस्सी से बांध के खींच रहे हैं, लेकिन अजामिल जो है वो इस चिंता में है कि कहीं नारायण मेरा पुत्र कहीं यहाँ आसपास ना आ जाए। तो बोल रहे नारायण यहाँ बताना, नारायण 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 नारायण। जैसे उन्होंने नारायण नारायण नाम लिया, सामने प्रकट हो गए कौन? विष्णुदूत। तुभ्यम नमामि नारायणाय। वहां पर कौन प्रकट हो गए? विष्णुदूत। विष्णुदूतों ने तुरंत तलवार निकाल के यमदूतों को रोक दिया कि नहीं, अब तुम्हारा अधिकार इस अजामिल के ऊपर से खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने नारायण का नाम ले लिया है। यानी कि नाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत पावरफुल है। हाँ। उसी समय से अजामिल जो है अपने सारे बंधनों से मुक्त हो गए। अजामिल जो है वहीं से तुरंत हरिद्वार गए। अरविंदाक्ष जी, अब आपके पास आते हुए गीता में किन किन नामों का जिक्र मिलता है? देखिए, गीता में शुरुआत ही जैसे संजय और धृतराष्ट्र जी के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसके बाद संजय जब बोलना शुरू करते हैं तो पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र ने बोला, धृतराष्ट्र उवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। उसके बाद से अब संजय फिर बोलना शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे दुर्योधन जो है और दुशासन पूरी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें बताते हैं कि कैसे शंख बजाए गए, जब युद्ध की शुरुआत होने वाली तो शंख बजाए गए। तो उसमें आया श्लोक क्या आया? हाँ, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजया। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम बताया गया ऋषिकेश। तो ऋषिकेश भगवान ने, अब भगवान के शंख का भी नाम है, उनके शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजया। और जो अर्जुन का नाम क्या रखा गया? अर्जुन का नाम क्या बता रहे हैं वहां पर? धनंजय। धनंजय के शंख का नाम है देवदत्त। यस, तो शंखों का भी नाम है यहाँ, तो व्यक्ति का क्या नाम बताएं। मतलब आप देखिए, आध्यात्मिक जगत में एवरीथिंग इज अचिंत्य, हर चीज आध्यात्मिक है, हर चीज का नाम है। यहाँ तक कि शंख का भी नाम है, भगवान की जो बांसुरी है अलग अलग बांसुरी का भी नाम है ना। नहीं, जो वृंदावन की रेणु है वो भी बहुत महान है, हर चीज महान है। तो भगवान का वहां पर नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब जैसे हमारे आज भी प्रभु जी ने बताया था, ऋषिक मतलब होता है इंद्रियां, और ईश मतलब स्वामी। इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनको कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्या? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, दिस इज कॉल्ड एज भक्ति। इसी को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति कोई बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत आसानी से इसको हमारे आचार्य ने बताया। ऋषिकेश एक कहा गया भगवान का नाम। फिर कहा गया मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधु नाम के राक्षस का जो सूदन मतलब वध करने वाले, तो हो गए मधुसूदन हो गए, है ना। नहीं, फिर माधव, ऋषिकेश, है ना। नहीं, इस प्रकार से कई नाम आते हैं भगवान श्री कृष्ण के। और जो भगवत गीता का आखिरी श्लोक आता है उसमें क्या बताते हैं? संजय उवाचा यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहां कौन है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो। तो कृष्ण का एक और नाम आया भगवद गीता में, क्या नाम आया? योगेश्वर, हु इज द मास्टर ऑफ ऑल द योगास। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सारी योग पद्धतियों के बारे में बताया, है ना। नहीं, शुरुआत करी कर्म योग से, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, और बीच में बताया भक्ति योग, है ना। तभी मैंने आपको सभी को पहले श्लोक में बताया था क्या? भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है।
मैं छोटा सा बस कह के अपना पॉइंट फिनिश करूंगा। अजामिल का जो वर्णन मैंने आप सबको बताया था ना भागवतम के 6ठे स्कंद में, उसका कनेक्शन है भागवतम के 5वें स्कंद से। 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं विभिन्न प्रकार के नरकों का, रौरव, महारौरव, अंधतामिश्र, तामिश्र, मतलब जीवात्मा जो पाप करती है उसको नरकगामी होना पड़ता है ना, विकर्म में जो खासकर लगते हैं। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना कि इतने सारे लोग पाप कर रहे हैं, सब नरक में जाएंगे, लेकिन इन जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा, तो वहां से 6ठे स्कंद की शुरुआत होती है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि मैं आपको अजामिल की कथा जो सुनाने जा रहा हूं ना, इससे आपको पता लगेगा कि कलयुग के जीवात्माओं का भी उद्धार होगा। और वो कैसे होगा? वो होगा भगवान का नाम लेकर के। जैसे अजामिल का उद्धार हुआ, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधार, नाम का आधार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।